हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज क्लास 12th के बच्चों के लिए एनसीईआरटी बुक का 7th चैप्टर इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि इंटीग्रेशन बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड आप कैसे कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल द वैदिक गुरुज यूट्यूब से सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। वीडियो को पूरा देखें, आखिर तक देखें ताकि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएं। आइए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के साथ लिखा है इंटीग्रेशन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। हमें इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। यहां पर हम जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड, यहां पर एक फंक्शन न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। हमने दोनों में से किसी एक को सब्स्टिट्यूट करना है, यानी पुट करना है, सपोज करना है किसी दूसरे फंक्शन की फॉर्म में। देखिए कैसे, जो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है यहां पर डिनोमिनेटर, इसको मान लीजिए मैं लेट कर लेता हूं, लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी पुट कर दिया है। अब इसको हमने 1 प्लस एक्स को टी पुट किया तो हम इसका डेरिवेटिव करते हैं। क्या करते हैं? इसका डेरिवेटिव। डेरिवेटिव कैसे होता है? 1 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, इनटू में dx लगा लेते हैं, इज इक्वल टू टी का डेरिवेटिव dt हो गया। तो यहां पर देखिए 2x प्लस 0 तो 2x हो गया। 2x इंटू dx जो है वो किसके इक्वल बना? dt के। यानी हमने जो हमारा डिनोमिनेटर था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसको सब्स्टिट्यूट कर लिया एक नए वेरिएबल t की फॉर्म में, और 2x dx बन गया न्यूमरेटर हमारा। ये जो हमारा न्यूमरेटर था 2x dx, ये यहां आ गया 2x dx किसके बराबर आ गई? dt के बराबर आ गया। अब ये दोनों वैल्यूज यहां पुट करनी है मुझे स्टेटमेंट के अंदर। तो स्टेटमेंट क्या बनेगी? देखिए, जो ये 2x dx है ये तो बन गया dt, यानी 1 अपॉन इंटू में dt लिख सकते हैं। और जो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर था डिनोमिनेटर में, इसको मैंने लिख लिया था t, तो ये बन गया फंक्शन 1 अपॉन टी इंटू में dt। तो इंटीग्रेशन अब मुझे करना है 1 अपॉन टी dt का। और इसका इंटीग्रेशन हमने आपको बेसिक फॉर्मूले बताए थे, 13 फॉर्मूले, जिनका एक चार्ट बनाने के लिए कहा गया था। उनमें ये फॉर्मूला था कि 1 अपॉन एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो log mod x प्लस c होता है। तो यहां पर देखिए सिर्फ 1 अपॉन टी है, वेरिएबल चेंज है तो 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन, यही फॉर्मूला यूज हो जाएगा log mod t। और इंटीग्रेशन साइन हटा देंगे क्योंकि हमने अब इसका इंटीग्रेशन कर दिया है, और साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस c लगाना है। अब हमने जो स्टेटमेंट गिवन थी वो वेरिएबल x की फॉर्म में थी, आंसर जो आया वेरिएबल t की फॉर्म में आया, तो इसको वापिस t को x की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आंसर जो है t की फॉर्म में, t की वैल्यू क्या थी जो हमने स्टार्टिंग में ली थी? वो ली थी हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी t के प्लेस पे वापिस आपने अब यहां पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख देना, ताकि जो आंसर है वो वेरिएबल x की फॉर्म में ही आ जाए। राइट। इसी तरह से देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, यहां पर लिखा है log x होल स्क्वायर अपॉन x इंटू dx। यहां पर भी कुछ इसी तरह से सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे कि एक फंक्शन न्यूमरेटर है, एक डिनोमिनेटर है। तो देखिए जो log x है, मैं इसको लेट करता हूं यहां पर। मान लीजिए हमने पुट कर दिया है log x इज इक्वल टू वेरिएबल t की फॉर्म में। अब डिफरेंशिएट करना होता है। log x का डेरिवेटिव आपको पता है क्या होता है? 1 अपॉन x इंटू में dx लिखते हैं, और t का डेरिवेटिव dt लिख लेते हैं। तो जो 1 अपॉन x dx है ये dt के इक्वल बन गया हमारे पास यहां पर। तो अब जो स्टेटमेंट है वो क्या कन्वर्ट होगी? देखिए जो ये log x है इसकी जगह तो हमने पुट किया था t, तो ये तो आ जाएगा t स्क्वायर, और ये जो इंटू में अपॉन में 1 अपॉन एक्स इंटू dx है, ये 1 अपॉन एक्स अपॉन में x इंटू dx है, ये 1 अपॉन एक्स dx किसके इक्वल बन गया है? dt के। यानी ये सारा फंक्शन जो है ये dt के बराबर बन गया, तो यहां dt लिख देंगे। तो देखिए इंटीग्रेशन बन गया मेरे पास टी स्क्वायर इंटू डी टी, वेरिएबल एक्स से टी की फॉर्म में चेंज हो गया। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए बेसिक फॉर्मूला आपको बताया था हमने, एक्स रेज टू पावर एन इंटू डी एक्स का, कि अगर पावर में एक ऐड कर दें और उसी नई पावर से डिवाइड कर दें तो फंक्शन का इंटीग्रेशन हो जाता है प्लस सी। यहां पर वेरिएबल टी है, पावर 2 है, पावर में एक ऐड करना है, 2 + 1 3 डिवाइड बाय द पावर 3 प्लस सी। तो ये आंसर आ गया वैसे तो, लेकिन ये वेरिएबल टी की फॉर्म में
हमारी स्टेटमेंट वेरिएबल एक्स की फॉर्म में थी, तो आपने टी के प्लेस पे वापस टी की वैल्यू जो की थी log x वो पुट कर देनी है। तो आप यहां लिख देंगे बिकॉज t इज इक्वल टू log x था, तो t के प्लेस पे आपने log x लिख देना, और अब पावर 2 + 1 3 बन गई है, अपॉन में 3 + c। तो दिस इज द फाइनल आंसर। थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। अब तक आपने जो पहले और दूसरे क्वेश्चन में देखा, हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता था और हम एक को फंक्शन को टी पुट करते थे। इस तरह से सिलेक्ट करना होता है हमें वो फंक्शन की उसका हम जब डेरिवेटिव कर दें तो वो डेरिवेटिव हमारे पास स्टेटमेंट में ऑलरेडी अवेलेबल होना चाहिए। इसी बात का ध्यान रखना है। तो इसके लिए डेरिवेटिव का चैप्टर बहुत अच्छे से आना चाहिए। आपने हमारे 5th चैप्टर के सारे वीडियोस देखने हैं। इसके लिए देखिए अब क्या कर रहे हैं, यहां पर एक ही फंक्शन है 1/x + x log x। इन दोनों में से ये x और ये x कॉमन आ सकता है। जब आप x कॉमन ले लेंगे दोनों में से, तो यहां बचेगा 1 + log x × dx, ये बच गया हमारे पास। अब इन दोनों में से एक तो ये 1/x है और एक है 1/1 + log x। इन दोनों में से एक को हमने पुट करना है। हम पुट करते हैं इस ब्रैकेट को, पूरी ब्रैकेट को ले लेते हैं 1 + log x, इसको हम पुट कर देते हैं t। उसको फायदा क्या होगा, देखिए जब डेरिवेटिव करेंगे 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस log x का डेरिवेटिव 1/x, ब्रैकेट के बाहर dx इज इक्वल टू dt, और 0 + 1/x यानी 1/x × dx जो है वो dt आ गया। क्योंकि ये जो 1/x dx है ये हमारे पास ऑलरेडी यहां स्टेटमेंट में अवेलेबल है, दे रखा है। तो ये जो 1/x dx है ये तो बन जाएगा dt, और 1/1 + log x जो ब्रैकेट थी ये बन जाएगा t। तो 1/t dt, और इसका इंटीग्रेशन आपको आता है, बिल्कुल हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी लिखा था। क्या था वो कि इंटीग्रल ऑफ 1/x log x जो होता है 1/x × dx जो होता है दैट इज इक्वल टू log mod x + c। तो ये फॉर्मूले आपने भूलने नहीं है, याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे तो वो चार्ट अपने पास रख सकते हैं जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो 1/t का log mod t + c बन जाएगा इंटीग्रेशन। और वापिस ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है कि वेरिएबल t को आपने वेरिएबल x की फॉर्म में कन्वर्ट करना नहीं भूलना है, क्योंकि स्टेटमेंट वेरिएबल x की फॉर्म में है। अब t के प्लेस पे लिखना 1 + log x और सारे का mod + c। यहां चाहे तो मेंशन भी कर सकते हैं कि हमने स्टार्टिंग में लिखा था कि 1 + log x जो है वो t के इक्वल है, राइट। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास लिखा है sin x × sin, और अब की बार एंगल में cos x लिखा है। तो इन दोनों में से किसी एक को हमने अब पुट करना है। इस तरह से पुट करना है कि उसका डेरिवेटिव हमारे पास ऑलरेडी स्टेटमेंट में होना चाहिए। तो देखिए यहां पर हम क्या कर रहे हैं, ये जो cos x है एंगल में, इसको पुट कर लेते हैं t। तो जब डेरिवेटिव करेंगे cos x का डेरिवेटिव आपको पता है -sin x होता है, और x के लिए dx लिखेंगे और t का डेरिवेटिव dt। तो हमारे पास स्टेटमेंट में है sin x और dx, तो ये माइनस साइन को उधर ले जाते हैं। तो देखिए बन जाएगा sin x dx जो है इज इक्वल टू -dt। x dx आया है, मुझे -dt की इसके प्लेस पे यहाँ पुट करना है स्टेटमेंट में। तो क्या बनेगा, ये sin x dx जो बनेगा -dt लिख लेते हैं यहाँ पर एज इट इज, और साइन ये सेम रहेगा, और जो एंगल था cos x उसको हमने t लेट कर लिया था, तो cos t sin t -dt बन गया। ये वाला जो माइनस साइन है बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन साइन के, तो हमारे पास बचेगा sin t dt। इसको हमने इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमने आपको पहले बताया हुआ है कि इंटीग्रेशन ऑफ sin x × dx जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है -cos x + c के। तो यही हम यूज करेंगे। ये माइनस पहले से है, इसको एज इट इज रखेंगे, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है -cos t + c, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन गया cos t + c। और ये भूलना नहीं है कि हमने वेरिएबल t को वापस वेरिएबल x की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जो हमने पुट किया था t = cos x वो वापस लिख देंगे यहाँ पर, cos × t के प्लेस पे लिख देंगे cos x + c। तो राइट आंसर जो बनेगा cos x + c। फिफ्थ क्वेश्चन कर रहे हैं। हमारे पास गिवन है sin ax + b × cos x + b। दो फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक है, एक साइन फंक्शन है, एक कॉस फंक्शन है, दोनों का एंगल सेम है। प्रोडक्ट रूल भी इसमें इंटीग्रेशन में अभी नहीं लगाएंगे हम, क्योंकि इसमें बाद में बहुत बाद में आता है प्रोडक्ट रूल। डेरिवेटिव में हमने देखा हुआ कि अगर डिफरेंशिएट करना होता तो प्रोडक्ट रूल से आप इसको बहुत आसानी से कर सकते थे, लेकिन हम तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कर रहे हैं कि दो चीजें हैं, दोनों में से किसी एक को हमने पुट कर लेना है।
इस तरह से करना है कि उसका डेरिवेटिव हमारे पास होना चाहिए। तो यहां पर देखिए जो ये फंक्शन है साइन ए एक्स प्लस बी, मैं इसको पुट कर लेता हूं इज इक्वल टू टी। उसके बाद हम करते हैं डिफरेंशिएट। देखिए साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एंगल सेम ए एक्स प्लस बी इंटू में डेरिवेटिव ऑफ द एंगल, डेरिवेटिव ऑफ द एंगल ए एक्स का डेरिवेटिव ए प्लस बी कॉन्स्टेंट है डेरिवेटिव 0 इंटू में डी एक्स इज इक्वल टू और टी का डेरिवेटिव डी टी। तो ये क्या बन गया देखिए कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए प्लस 0 ए हो जाएगा इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो देखिए ये कॉस ए एक्स प्लस बी और ये डी एक्स ये तो इकट्ठे हो गए। ये जो ए है इसको हम उधर भेज देते हैं राइट साइड में। तो ये बन गया यहां पर देखिए कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, ये जो ए है इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, यानी 1/a dt बन जाएगा। यानी ये जो cos ax प्लस बी की वैल्यू आ गई देखिए हमारे पास, ये जो पूरी टर्म है स्टेटमेंट में थी cos ax प्लस बी dx, ये बन गया 1/a dt। तो ये वैल्यूज हमने स्टेटमेंट में रखनी है अपनी। देखिए ये तो बन गया 1/a dt, 1/a इंटू डी टी। और ये जो फर्स्ट टर्म थी साइन ए एक्स प्लस बी, इसको हमने टी लेट कर लिया था तो टी इंटू 1/a dt। जो कॉन्स्टेंट होता है वो इंटीग्रेशन साइन से बाहर आ जाता है, उसका इंटीग्रेशन नहीं होता, सिर्फ वेरिएबल बचेंगे टी इंटू डी टी। वेरिएबल टी बच गया हमारे पास और इसका इंटीग्रेशन आपको पता है, पावर में एक ऐड पावर से डिवाइड कर देते हैं तो ये बन जाएगा 1/a इंटू टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। और टी की प्लेस पे हमने वापस जो हमने लेट किया था वेरिएबल एक्स की फॉर्म में फंक्शन वो पुट कर देना है। टी के प्लेस पे हमने लिखा था साइन ए एक्स प्लस बी, वापिस रख देंगे। देखिए क्या बन जाएगा, ये 2 और ए मल्टीप्लाई होगी तो 1/2a इंटू में साइन ए एक्स प्लस बी और स्क्वायर करना है तो साइन फंक्शन का स्क्वायर हो जाएगा सारे का प्लस सी। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2a साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी प्लस सी, दिस इज द आंसर। ठीक है, ये तो एक पार्ट हो गया इस क्वेश्चन को करने का, एक मेथड हमने इसको अभी सब्स्टिट्यूशन से किया फर्स्ट मेथड। इसी क्वेश्चन को आप एक और मेथड से कर सकते हैं। देखिए फिर से करते हैं, इसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूं। वही स्टेटमेंट है साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी, लेकिन जब इसको दूसरे मेथड से करेंगे तो आंसर भी अलग आएगा। तो दोनों मेथड ठीक है, जिससे आपको आसान लगे आप वो कर सकते हैं। ये दो साइन और कॉस मल्टीप्लाई में है, एंगल सेम है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है क्लास 11th में साइन 2a का, 2 साइन ए कॉस है, यानी जब भी साइन और कॉस मल्टीप्लाई में हो उनका एंगल भी सेम है ए, अगर वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाए तो वो साइन 2a बन सकता है। तो हम यहां लिख देंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। देखिए क्या होगा, 1/2 मैंने बाहर तो डिवाइड कर दिया और अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं 2 साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, ये आ गया हमारे पास। अब ये हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे जो हमने यहां लिखा है, ये वाला 2 साइन, ये पूरा का पूरा जो ब्रैकेट है ये एंगल ए बन जाएगा कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए, ये पूरी का पूरी ब्रैकेट जो है सेम है एंगल। तो क्या बनेगा ये 1/2 इंटीग्रेशन साइन 2a के बराबर, यानी साइन जो एंगल है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। तो देखिए अब हमारे पास जो दो फंक्शन थे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में वो एक की फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। साइन आप चाहे तो 2 इस एंगल में ही है तो ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2ax प्लस 2b भी लिख सकते हैं इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, साइन का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है, लिख देता हूं यहां फिर से एक बार, साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी, यूज कर लेंगे। देखिए यहां पर 1/2 इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस एंगल सेम 2ax प्लस 2b और डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ द एंगल, डोंट फॉरगेट डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ द एंगल लिख रहा हूं मैं, आपने नहीं लिखना, ये सिर्फ समझाने के लिए लिख दिया मैंने आपको। अगले स्टेप में लिखूंगा, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसके बाद ये वाला स्टेप, ये स्टेप मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखा कि माइनस कॉस, जब आप यहां लिखेंगे 2 कॉमन ले सकते हैं, देखिए एंगल में से ax प्लस बी ही रह जाएगा और डिवाइड करना है डेरिवेटिव ऑफ द एंगल, इस एंगल के डेरिवेटिव से। तो 2ax का डेरिवेटिव क्या आएगा 2a प्लस 2b कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 होता है, राइट, प्लस सी। तो ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, माइनस 1/4a कॉस 2 टाइम्स ऑफ ax प्लस बी
प्लस सी। ये भी आंसर जो है बिल्कुल ठीक है। और देखिए आप, ये बिल्कुल जो आंसर है टोटली डिफरेंट है जो हमने फर्स्ट मेथड में किया था। तो दोनों क्वेश्चन दो अलग अलग मेथड करने पर दो अलग अलग आंसर आ सकते हैं इंटीग्रेशन में, और वो दोनों ठीक भी होते हैं। देखिए 6th क्वेश्चन कर रहे हैं 7.2 एक्सरसाइज का। लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए एक्स प्लस बी। अब अगर मैं ये जो ब्रैकेट के अंदर रूट के अंदर जो टर्म लिखी है ए एक्स प्लस बी, इसी को लेट कर लेता हूं। ए एक्स प्लस बी को ही हम पुट कर देंगे इज इक्वल टू टी। तो देखिए डेरिवेटिव लिखेंगे, ए एक्स का डेरिवेटिव ए प्लस बी कॉन्स्टेंट है, डेरिवेटिव 0 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू टी का डेरिवेटिव डी टी। तो a इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, और डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, जो a है ये इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा 1/a dt। यहां पर ये जो dx है इसकी वैल्यू ये आ गई। देखिए अब क्या बनेगा, स्क्वायर रूट और ax प्लस बी को हमने लिखा था t इंटू डी एक्स की वैल्यू आ गई है 1/a dt। मैंने आपको बताया था जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाता है इंटीग्रेशन साइन से 1/a, और जो रूट है आप उसको लिख सकते हैं t की पावर 1/2 इंटू डी टी, क्योंकि जो स्क्वायर रूट है उसका मतलब t की पावर 1/2 होता है। और अब इसका इंटीग्रेट कर देंगे हम। इसके इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला x की पावर n इंटू डी एक्स, याद है सभी को, पावर में एक ऐड और पावर से डिवाइड, ठीक है, प्लस सी, यही यूज करना है। तो देखिए जो 1/a है ये तो सेम रहेगा, t की पावर 1/2 है, प्लस 1 कर देंगे 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाय द सेम पावर 1/2 प्लस 1 प्लस सी। तो ये बन गया 1/a 1/2 प्लस 1 3/2 डिवाइड बाय 3/2 प्लस सी। और t की वैल्यू वापस पुट करनी है जो हमने लिखी थी ax प्लस बी, क्योंकि आंसर जो है वो वेरिएबल x की फॉर्म में आना चाहिए, क्योंकि स्टेटमेंट वेरिएबल x की फॉर्म में थी। ये 1/a, ये जो 3/2 है ये ऊपर आके पलट जाएगा 2/3, और यहाँ t के प्लेस पे मुझे लिखना है ax प्लस बी की पावर 3/2 प्लस सी। आप चाहें तो ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2/3a इंटू ax प्लस बी की पावर 3/2 प्लस सी। एग्जैक्टली सेम। देखिए 7th क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें भी ऐसे लिखा है कुछ, रूट एक्स एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स। तो वहां भी सेम मेथड करने जा रहे हैं। रूट के अंदर जो टर्म लिखी है एक्स प्लस 2 ब्रैकेट, इसी को पुट कर लेते हैं कि एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू टी मान लिया। अब जो प्लस का 2 है ये उधर भेज दें अगर, तो t -2 बन जाएगा, और x का डेरिवेटिव dx आपको पता है, t का डेरिवेटिव dt -2 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0। मतलब जो dx है वो सीधा सीधा वेरिएबल dt के बराबर आ गया। और ये जो x है ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा ये t -2। तो देखिए x की जगह पे मैंने लिख दिया t -2, रूट एज इट इज x प्लस 2 की जगह हमने लिखना है t, और dx की जगह पे dt। तो ये बन गया हमारे पास फंक्शन। अब आपने इसको ऐसे लिख सकते हैं t -2 इंटू रूट जो t है उसका मतलब t की पावर 1/2 इंटू डी टी। अब ये जो t की पावर 1/2 है ये पहले इस t से मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगी। देखिए ये बेस सेम है, पावर 1 होगी यहाँ पर 1, t और t बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है जब मल्टीप्लाई करते हैं। 1 + 1/2 माइनस 2 इंटू टी रेज़ टू पावर 1/2 इंटू डी टी। अभी इंटीग्रेशन के साइन के अंदर ही है, इंटीग्रेशन नहीं किया अभी, सिर्फ मल्टीप्लाई किया है, ब्रैकेट ओपन करी है। 1 + 1/2 पावर हो गई 3/2 माइनस 2t की पावर 1/2 इंटू डी टी। अब इंटीग्रेट करेंगे कैसे, पावर में एक ऐड, 3/2 है ना, एक ऐड कर देंगे 3/2 प्लस 1, जो नई पावर आई 3/2 प्लस 1 उससे डिवाइड, -2 कांस्टेंट है सेम रहेगा, फिर t की पावर 1/2 है, पावर में एक ऐड 1/2 प्लस 1, और उसी पावर से डिवाइड 1/2 प्लस 1। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपने प्लस c लिखना है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये बनेगा 3/2 प्लस 1, देखिए 5/2 बन जाएगा, डिवाइड बाय 5/2 माइनस 2t रेज़ टू पावर 1/2 प्लस 1, 3/2 डिवाइड बाय 3/2 प्लस c। अब ये 5/2 ऊपर आएगा तो पलट जाएगा, 2/5 बन जाएगा, t की पावर 5/2 -2 मल्टीप्लाई ये 3/2 भी ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2/3 बन जाएगा, t की पावर 3/2 प्लस c। अब ये जो t आ गया है हमने इसको वापस लिखना है जो हमने वेरिएबल लिखा था x + 2 की फॉर्म में। तो भूलना नहीं है,
वापस आंसर जो है वेरिएबल एक्स की फॉर्म में ही निकालना था, ये हमने पुट किया था स्टार्टिंग में ही। तो वापस टी की जगह आपने एक्स प्लस 2 लिख देना है। तो जगह 2/5 एक्स प्लस 2 की पावर 5/2 माइनस 4/3 इंटू एक्स प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस सी। 8th क्वेश्चन है, बिल्कुल 6th और 7th की तरह ही है। x रूट के अंदर जो ब्रैकेट लिखी है 1 + 2x², हमने इसी को पुट करना है। 1 + 2x² = t, और जब डिफरेंशिएट करेंगे 1 का डेरिवेटिव 0, ये पावर आगे आके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये बन जाएगा 2x का डेरिवेटिव 4x, इंटू में dx लिखना है = dt। तो ये बन गया 4x dx = dt। ये जो 4 है ये इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, तो x dx की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/4 इंटू dt। इसी का यूज करना है क्योंकि हमारी स्टेटमेंट में ये x और dx है यहाँ पर। तो x dx की जगह तो 1/4 बाहर लिख लेता हूं मैं, dt अंदर, और रूट के अंदर 1 + 2x² जो था ये हमने t मान लिया था, तो रूट के अंदर t लिख देंगे। तो क्या बन गया देखिए, अब रूट t का मतलब होता है t की पावर 1/2 इंटू dt। और हम फॉर्मूला आपको बता चुके हैं, जब भी पावर होती है तो पावर में एक ऐड और पावर से डिवाइड, जिससे हमारा इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए क्या बनेगा, 1/4 1/2 + 1 3/2, ये भी 1/2 + 1 3/2 से डिवाइड प्लस सी। अब ये 3/2 ऊपर आएगा तो क्या बनेगा, 1/4 इंटू पलट जाएगा ना, 3/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2/3 लिखा जाएगा, इंटू में t की पावर 3/2 प्लस सी। तो ये कट जाएगा, देखिए 2 × 2 = 4, 1/2 × 3 6 हो गया। और t के प्लेस पे t की वैल्यू लिखनी है। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आंसर वेरिएबल उसी में निकालना है जिसमें स्टेटमेंट है, यानी वेरिएबल x की फॉर्म में। तो हमने t को माना था 1 + 2x², तो यहाँ t की जगह लिख देंगे 1 + 2x² और पावर 3/2 प्लस c। इसी तरह से देखिए 9th क्वेश्चन भी है हमारे पास। लिखा है 4x + 2 √x² + x + 1। यहां पर भी यही करना है, रूट के अंदर जो टर्म लिखी है x² + x + 1, इसको पुट कर लेना है। पुट x² + x + 1 = t। तो देखिए x² का डेरिवेटिव करना है सबका एक एक करके। x² का डेरिवेटिव 2x, x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव 0 आ गया, इंटू में dx = dt। तो ये बन गया है 2x + 1 इंटू dx = dt। अब ये जो टर्म आई है 2x + 1 इंटू dx, जिसकी वैल्यू dt है, ये हमारी स्टेटमेंट में भी होनी चाहिए। पर आप कहेंगे नजर तो नहीं आ रही, तो देखिए यहां से नजर आएगी। ये जो 4x + 2 है ब्रैकेट के अंदर, इसमें से अगर हम 2 कॉमन ले लें, इस ब्रैकेट में से 4x + 2 में से 2 कॉमन ले लें, तो यहां 2x + 1 बच जाता है, इंटू में रूट x² + x + 1 को हमने t माना था, t लिख दो, dx एज इट इज। तो देखिए अब 2x + 1 dx, ये 2x + 1 और ये dx, ये सारा मिलके बन जाएगा dt। 2 कांस्टेंट है, ये वाला बाहर आ गया, तो ये बन गया √t × dt। बिल्कुल पहले की तरह क्वेश्चन हो गया। देखिए रूट का मतलब होता है t की पावर 1/2 इंटू dt। अब आपने पावर में एक ऐड करना है और पावर से डिवाइड, यानी 1/2 + 1 डिवाइड बाय 1/2 + 1 क्या होता है, 3/2 प्लस सी। ये जो 3/2 है ये ऊपर आके रेसिप्रोकल हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 2/3 बन जाएगा, और t की पावर 3/2 है ही है, प्लस सी। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 2 4/3, और t के प्लेस पे t की वैल्यू लिखनी है। क्या थी जो हमने पुट की थी, हमने पुट की थी t के प्लेस पे x² + x + 1। ये वापस यहाँ रख देंगे ताकि आंसर जो है वो वेरिएबल x की फॉर्म में आ जाए, x² + x + 1 और पावर में 3/2, जो t की पावर थी हमारी, अपॉन 3/2 प्लस c। क्वेश्चन कर रहे हैं 7.2 एक्सरसाइज का। इस बार लिखा है इंटीग्रल 1/x - √x। अब x - √x है, तो आपने थोड़ा सा ध्यान से देखना है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये जो x है मैं इसको भी ऐसे लिख सकता हूं, √x × √x और आगे -√x, ये सेम टू सेम इंटू dx। क्योंकि √x और √x को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट से रूट कट जाएगा, x बच जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या फायदा होगा ऐसा लिखने का, ये समझाने के लिए है। अब इन दोनों टर्म्स में से मैं √x कॉमन ले सकता हूं डिनोमिनेटर में। तो देखिए जैसे ही कॉमन लेंगे आप,
एक रूट एक्स आप कॉमन ले लीजिए, यहां से एक रूट एक्स बच जाएगा और माइनस यहां से रूट एक्स कॉमन आके 1 बच जाएगा इनटू में dx। अब दो फंक्शन हो गए, दोनों में से एक को हमने टी पुट करना है, तो ये जो ब्रैकेट में लिखा है रूट एक्स माइनस 1 इसको पुट कर लेते हैं। तो यहां लिख लेते हैं, देखिए पुट रूट एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू टी, और इसका डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स माइनस 1 का डेरिवेटिव 0 इंटू में dx इज इक्वल टू टी का डेरिवेटिव dt। तो ये आ गया 1/2 रूट एक्स dx इज इक्वल टू dt। ये जो 2 बचा है कांस्टेंट, इसको उधर ले जाएंगे राइट साइड पे, तो 1/√ रूट एक्स डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2 इंटू डी टी। ये वैल्यू हमने यहां यूज करनी है, ये 1/√ रूट एक्स डी एक्स में, इसकी जगह पे हमने लिखना है 2 टाइम्स ऑफ डी टी। तो 2 तो बाहर आ गया, डी टी अंदर लिख लेते हैं, और 1/, में ये जो 1/, में रूट एक्स माइनस 1 बचा है, ये ब्रैकेट इसको हमने ये टी माना था, तो यहां 1/t लिख देंगे। और 1/x का इंटीग्रेशन आपको पता है, हम बता चुके हैं पहले भी, फिर से लिख देता हूं। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या होता है, log mod x प्लस c। तो यहां पर वही यूज कर लेंगे, log mod t प्लस c, और t को वापिस वेरिएबल x की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो 2 log mod t की वैल्यू जो हमने लेट की थी रूट एक्स माइनस 1 प्लस सी। दिस इज आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। बच्चों आपने ये थे क्लास 12th के बच्चों के लिए एनसीईआरटी बुक की 7th चैप्टर इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 7.2, जिसके हमने आज आपको 1 से 10 तक क्वेश्चन समझा दिए हैं। आपने वीडियो को पूरा देखना है, लाइक जरूर करना है, और वैदिक गुरुज का चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, क्योंकि आने वाले वीडियोस आपको समय पर मिलते रहें, इसके लिए ये बहुत जरूरी है। वैदिक गुरुज आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं, आप अपने घर में रहें, सेफ रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और खूब मन लगा के पढ़िए, जुड़े रहिए वैदिक गुरुज के साथ। हम बहुत जल्द नए प्रश्नों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड थैंक यू।